उलमाए किराम, सादाते किराम, खुसूसन आकाई मौलाई फिद दुनिया वल आखिरा, हुजूर सैयदी आले गौस समदानी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु लाली वन नूरानी, और अनाउंसर साहब नाथ खान साहब। अब ये टाइम ऐसा है कि जब रात की पूरी जवानी चली गई और जब उसका यौन शबाब पे था तो बहुत जवान थी, तो सब हस्तियां जवान आ गई, नाथ खान भी जवान आ गए, और हमारे हजरत तो करबला के मैदान से वो खून लेकर आए हैं, सरकार के जवान ही रहने वाले। वो गाजी मिल्लत के ऑपरेशन ने बता दिया कि उम्र से बुढ़ापा नहीं, अली के खून से जवानी आती। तो जिसका बाप इतना आला हो उसकी औलाद को देखकर मामूली ना समझना, क्योंकि ये वही पंजा है जो गाजी का पंजा है। नकली और असली में फर्क होता है बाबा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे आधा घंटा का सरकार का हुक्म है, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका, और रात बहुत जवान थी तो जवान आ गए, और जैसे ही रात बूढ़ी हो गई तो मुझ जैसे जवान को बुढ़िया सौंप दिया। और सिर्फ बूढ़ी होती तो मैं इनकार ना करता, न मुंह में दांत है, न पेट में हाथ है, न नाक में सांस है, ऐसी बुढ़िया मेरे हवाले की है। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि देख रहा हूँ आपको, इसलिए आज बोलूंगा कि आज मेरे बगल में बैठे हैं, मैं अपने देख रहा हूँ रूहानी बाप, क्योंकि सिलसिला खानवादा अशरफिया का एहसान है इस फकीर की जिंदगी पर। शुरुआत सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सरकारे कला ने बचपन में घुट्टी चटा कर किया, और वो चलता रहा। इस खानदान का सदका खाते खाते फकीर यहाँ तक पहुँचा है, और शेखुल इस्लाम और गाज़ी मिल्लत ने यही सिखाया है कि बेटा आका बनने में फायदा नहीं, गुलाम बनने में फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पॉलिटिक्स से करते रहो, मोहसिन का एहसान वक्त आने पर भूल जाओ, ये तेरी फितरत हो सकती है, तेरी फितरत, मगर सैयदों की गद्दारी करने वाला न आज कामयाब है न कल कामयाब हो पाए। क्यों? तुझसे डर से सग से है मुझको निस्बत। तो ये वो दर है जिसने वफा की तो बिल्ली का भी मजार बनता हुआ नजर आता है, और जो गद्दार होकर जादूगर बन के आया तो उसका भूत पलीत जलाया जाता है। ये करम वाला एक करम है कि जिस जात का एहसान मेरी पूरी जिंदगी पर है, आज उन्हीं के शहजादे और हमारे रहबर, हमारे यावर, हमारे पेशवा यहाँ मौजूद है। मूड है आप लोगों का? उछल जलधि तरंगा, ये बीच में जो काट छाट हो गई ना, इधर बीच में कोई और मखलूक बैठेगा। हाँ प्लीज आ जाइए जितने लोग। हर आदमी अपने आगे की जगह को पूर्ण करें, हर आदमी अपने आगे की जगह को पूर्ण करें, हर आदमी अपने आगे जगह खाली हो उसको पूर्ण करें। सुभान अल्लाह, सुभान, जल्दी कीजिए सुभान अल्लाह। निमित यशयादीने तद्यपि में व्यस्तता, जो निकट आ जाता है उस पर प्रकोप ज्यादा शक्ति का रहता है, और जो दूर हो जाता है वो विलंब में विडंबना उत्पन्न हो जाती है। क्या बात है, एकदम मुकम्मल। जीवता ही बंदा यार दे मिलना ना है, रुत नहीं आंदी है, इसलिए करीब से करीब होने में बैठने में बहुत ही फायदा है। तो आप लोग तैयार हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम अहमद रजा, आपकी रजा तो अलग, मगर ये चमक है क्या जो आपने कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमचम। अरे कहा ये मामूली चमक नहीं मेरे प्यारो, ये चमक अगर किसी के अंदर को मिलती है तो वो सदाकत का ताजदार बनता हुआ नजर आता है। ये चमक अगर उमर फारूक को मिले तो वो अदालत का ताजदार बनता हुआ नजर आता है, उस्मान को मिले तो सखावत का ताजदार बनता नजर आता है, अली को मिले तो शुजाअत का। ये चमक कोई मामूली चमक नहीं मेरे प्यारे, ये चमक है क्या? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बोलो यार,
अबे ठंडी सुन्नी को गर्म कर ही नहीं सकती है ना, है ना? तो आप गर्म है या ठंडे, पहले वो बता। अरे आवाज निकालो। हाँ तो बार बार ना कहना पड़े, सुभान अल्लाह कहने में हम लोगों का नहीं आपका फायदा है, क्योंकि एक बार सुभान अल्लाह कहा जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगना पक्का। अब मानव मन लालचेंदरी यशेदा, मानव मन बहुत लालची होता है। किसी की गाड़ी देखता है तो कहता है काश मेरी भी गाड़ी ज्यादा हो, बंगला देखे तो कहे मेरा भी बंगला ज्यादा हो। तो वहाँ जन्नत में बाजू वाले ने ज्यादा कहा होगा तो पेड़ ज्यादा होगा, वहाँ पछताएगा काश मैंने भी सुभान अल्लाह ज्यादा कहा होता, मेरे भी ज्यादा होते। वहाँ पछताने से काम नहीं चलता, यहाँ मजमे में बोलने से काम चलता है। तो अब बोलते रहेंगे। अरे जिंदा चार मुर्दा हजार गए वो गए, लेकिन हमें जिंदों से मतलब है ना? अब देखो सूरज देखा है आप सबने, बोलो कोई नई मखलूक का नाम नहीं लिया। हाँ देखे, लेकिन सूरज क्या होता है, शाम को डूब जाता है। क्या होता है? छिप जाता है ना, और फिर दूसरी जगह निकलता है। लेकिन दूसरे दिन जब सूरज निकलता है तो अपने तोप के साथ निकलता है ना, तवानाई के साथ निकलता है। तो ये साबित हो गया। और पागल से पागल बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि सूरज मिट जाता। अबे मिटेगा तो दूसरे दिन निकलेगा कौन, है ना, है ना? तो मेरे इमाम ने जो शेर कहा, मेरा इमाम, अगर आप सामने मौजूद है तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ मौजूद है, और अगर आप यहाँ मौजूद ना हो तो मैं क्या कहूंगा, वो यहाँ मौजूद थे। तो जो सामने है उसे कहा जाता है ये यहाँ मौजूद है। तो मेरे इमाम ने आंखों से देखकर कहा, तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना मेरे चश्मे आलम से मिट जाने वाले नहीं, छुप जाने वाले। अब जब ये मानती दुनिया का सूरज नहीं मिट सकता तो इमामुल अंबिया सूरज कैसे मिट सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, नाइबे गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना मेरे प्यारे, ये शान है। अबे जब ये मादी दुनिया का सूरज ना मिटे, अब यही कलम जब वक्त के गाजी के हाथ में गया तो वो क्या लिखते हैं, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। ये कोई समझ ना पाया, मक्का मदीना वाले। है ना मेरे प्यारे, हमारे सरकार आकाई मौलाई समदानी साहब क़िबला मदजिल्लहुल अली ने कामयाबी से बात शुरू की थी। मैं कामयाबी से एंड करूंगा। ये चीज कामयाबी ऐसी है जो सबकी है महबूब। हाँ, आलिम भी चाहता है कामयाब हो जाओ, मुफ्ती भी चाहता है कामयाब हो जाऊं, मुजद्दिद भी चाहता है कामयाब हो जाऊं, वली भी चाहता है कामयाब हो जाऊं, है ना? हजाम की दुकान पर रहने वाला भी चाहता है कामयाब हो जाऊं, स्टूडेंट भी चाहता है, हर कोई हजरत चाहता है कामयाबी। और हजरत ने यही फरमाया, सोर्सेस अलग अलग निकाले गए। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? कामयाबी आसान चीज नहीं मेरे प्यारे। कामयाबी कैसे मिले? तो किसी ने कहा तख्तो ताज में कामयाबी है। तख्त मिल जाए, ताज मिल जाए तो भाका जब करते करते पीएम बन जाते। हाँ हाँ, तो तख्त में कामयाबी है। मैंने कहा 5 साल तक के लिए, उसके बाद क्या? तो अगर तख्तो ताज में कामयाबी होती तो मखदूम सिमनानी ने तख्त को लात क्यों मारा? सिमना के तख्त पर बैठा मेरा मखदूम कुर्सी को लात मार रहा है, कुर्सी को लात मार रहा। मैंने कहा मखदूम सिमनानी कुर्सी में तो कामयाबी है, कुर्सी में तो कामयाबी। तो कहा ना, जो कुर्सी को पकड़ लेता है वो महरूम रहता है, और जो कुर्सी को लात मारे वही जहान का मखदूम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह जिंदा। है ना, है ना? यही तो मखदूम सिमनानी है, यही तो लासानी है जिसके घर का चिराग आज तक जल रहा है। हस्तियों का आना बंद नहीं होता, नस्ल दर नस्ल वली वली नजर आते हैं। हर बंदा, हर बच्चा, हर औलाद। अरे इनकी नजर अगर हम जैसे भिखमंगों पे पड़ जाए तो वो भी कीमती बनते हुए नजर आते हैं। वाह रे मखदूम तेरी धूम, ऐसी सल्तनत पकड़ी आज तक नाम
एंटीवायरस 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 स्कैन हो जाए। तवज्जो, बूस्टर बूस्टर से क्लीन हो जाओ। कामयाबी मिले कैसे? तो किसी ने कहा सल्तनत में कामयाबी है, और सल्तनत मिल जाए फिर कामयाबी ही कामयाबी। मैंने कहा अगर सल्तनत में कामयाबी होती तो करबला ने वो मंजर क्यों दिखाया? करबला ने वो मंजर क्यों दिखाया? अरे करबला के मंजर ने दिखा दिया कि तख्त पर बैठा हुआ यजीद तख्त पर बैठकर भी नाकाम है, और खंजर के नीचे लेटने वाला हुसैन खंजर के नीचे भी कामयाब है। खंजर के नीचे भी कामयाब है। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? मुसलमानों ने अपनी रफ्तार खो दी है, अपना किरदार खो दिया। सही मानों में मुसलमान नहीं। किसी ने सोचा गांजा पीने में कामयाबी। अबे गांजा पीने से सबसे पहले वो साइंटिफिकली रिसर्च है कि वो माइंड पे असर करता है, और वो जिंदगी नौजवान बच्चों की बर्बाद करता है। ये मेरे घर का नहीं, मुजद्दिद मिल्लत हाज़रा शेखुल इस्लाम का नहीं, उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्ती माँ ऐसा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है। हाँ, तशरीफ रखिए बाबा। आप बैठे 15-20 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। आप बैठे हैं मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना? जो सुनना चाहते हाथ उठाओ। अरे वाह, है ना? लघुमती बहुमती हो गई। चले अभी यारों का जलसा है, यार बैठ के बात खत्म करते हैं। क्या करें, मुझे आखिर में बलि का बकरा बनाया गया। आप लोग आगे आ जाए। मेरा वक्त सबसे पहले था, वो वक्त सैयदी नूर मियाँ साहब को दे दिया गया क्योंकि उनको अर्जेंट जाना था, इसलिए, वरना मेरा पहले वक्त था। कुर्बानी देने में बहुत घाटा है, कहीं बाटा है, कहीं टाटा है, तो कहीं सन्नाटा है, देख लीजिए। हाँ। कामयाबी मिले कैसे? मुसलमानों ने सोच लिया कि दारू पियो उसी में कामयाबी, नमाज़ें छोड़ने में कामयाबी, सट्टा बाजारी में कामयाबी, उलमाओं के करीब जाना नहीं। हर मौलाना को अपने एतबार से नापना है, कौन कितना पानी मजा आया या नहीं आया फेल करना हमारे हाथ में, इसमें कामयाबी। कामयाबी इसमें नहीं है मेरे प्यारे। अभी समदानी साहब ने बताया ना कि लोग समझ रहे चांद पे जाना कामयाबी। अरे बाबा, चांद पे गए क्या लेकर आए? बेचैनों के लिए चैन लाए, कहा ना? बेकरारों के लिए करार लाए, कहा ना? क्या लाए? बोले खाक लेकर आए। अबे बाबा, धरती पे क्या मिट्टी की कमी थी जो थोड़ा और वजन बढ़ा दिया? खाक लेकर आए। चांद पे जाना कामयाबी नहीं तो ऐ मालिक कामयाबी मिले तो मिले कैसे? आओ आगरा की जमीन पर, तवज्जो है, आगरा की जमीन पर आओ। और वहां मैं जब हजरत ताजमहल देखने गया और ताजमहल को मैंने देखा, इतनी आलीशान इमारत है, हजारों लाखों रुपया लगाया है, करोड़ों रुपया लगा दिया है, अरबों अरबों खरबों रुपया लगा, इतनी आलीशान इमारत कि उसको अजायबात में शुमार किया जाता है, इतनी कीमती इमारत। लेकिन मैंने वहां ये भी देखा कि वहां लोग जा तो रहे हैं लेकिन कोई चप्पल पहन के जा रहा है, चप्पल पहन के चल रहे हैं। मैंने कहा दीवानो, तुम इतनी कीमती इमारत है, इतनी मेहनत से बनाया और तुम चप्पल पहन के जा रहे हो। और इन्हीं आगरा में आने वालों को मैंने अजमेर में अताए रसूल के दरबार में आते देखा। किसी ने कहा न कहा, दरवाजे पर दिल ने कहा चप्पल निकाल दे, असली बादशाह की बस्ती आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान मखदूम सिमना, हजरत अल्लामा गुलाम हाशमी साहब किबला, माशा है ना मेरे प्यारे। दिल कहता है असली बादशाह की बस्ती आ गई है। असली बात अगली बार जलसा, ए बाबा अगली बार जलसा सेटिंग बेहतर करो।
मेरा नंबर कब हो, दूसरा कौन ले जाए, इस तरह माहौल में मजा ही नहीं आता। कभी मैं इस तरह बोला नहीं, और ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। हजरत आप रखे, लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इस टाइम पे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, जिस टाइम तहज्जुद पढ़ना चाहिए। क्या करे, लेकिन एक बात कहूंगा, मेरे नबी ने अफजल में तीनों खलीफा को रखा। इशारा समझ जाना, खुल के नहीं बोलूंगा। 3 ऊपर, चौथे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम। तीनों को मेरे नबी ने न नस्ल देखी, न परिवार देखा, न घर। अफजल किसने बनाया? इताअते रसूल और इसके रसूल ने अफजल बनाया। तो अफजल वो नहीं जिसे आप ऊपर नीचे बढ़ा चढ़ा दे, अफजल वो होता है जिसे मालिक बुलंदी अता करता है, जिसे मालिक बुलंदी अता करता है। और याद रखना मेरे प्यारे, कामयाबी कैसे मिले? अरे ये अताए रसूल के दर से सदा आती है। ऐ लोगों, कामयाबी लेना चाहते हो, देखो यही अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी की जात है। मेरा ख्वाजा उस्मा का लाल, संजर का पसैया, मोइनुद्दीन हसन संजरी आलम बना। जब हिंदुस्तान आए तो भाषा अलग, यहाँ के लोगों की भाषा अलग, उनका कल्चर अलग, इनका कल्चर अलग। मैंने कहा ख्वाजाए ख्वाजगान, इतना करामत कैसे दिखाई कि आप आए, जुबान अलग, भाषा अलग, फिर भी 90 लाख को मुसलमान बना दिया, हिस्ट्री कायम कर दिया आपने, तो रिकॉर्ड बना दिया। कैसे हुआ? तो देखो गरीब नवाज की जिंदगी को। गरीब नवाज जब आए हिंदुस्तान में, टूटी चटाई लेकर आए, कटोरा लेकर आए, और ये कटोरा जब लेकर आया मेरा ख्वाजा, आना सागर के किनारे पर हिंदल वली खड़े हैं, नमाज की हालत में है। एक गैर धर्म वाला आता, दूसरे धर्म वाला आता, देखता, चेहरा तो देखो जैसे लबों से फूल चढ़ रहे हैं, हाय हाय रुखसार तो देखो जैसे शबनम टपक रही है, इतना नूरानी चेहरा। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम वचनम मधुरम हस्तम मधुरम मृगयम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुरम मधुरम नयनम मधुरम, सब कुछ नया नया नजर आता है। ये आविष्कारी पुरुष कौन है, ये ऐसी जात कौन है? तो वो कहता दूसरे को, चल 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 एक ईश्वरीय अवतार आया है, चलो देख कर आते हैं। दूसरा तीसरे को लाता, तीसरा चौथे को लाता, चौथा 5वें को लाता। ऐसे करते करते हो गए 90 लाख, करते करते हो गए 90 लाख। मैंने कहा है ख्वाजा, हिंद के राजा, आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। ये हुआ कैसे? कहा जो मेरी जात से हुआ है वो तेरी जात से भी हो सकता है, मुमकिन। जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे ख्वाजा? कहा देख, मोइनुद्दीन हसन संजरी की जिंदगी को उठा कर देख। आपके यहाँ हजाम बोलते हैं ना कि नाई बोलते हैं? नाई के यहाँ आप जाते हैं? तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी बात है। नाई के यहाँ कौन कौन जाता है? बोलो यार, सब जाते हैं, इतने नेक तो है नहीं अपने। हाँ, दमदम का हवाई अड्डा बनवाने जाते हैं, बिल्कुल नहीं। और उस तरह एक ऐसा हथियार है जिसको सबसे खतरनाक हथियार कहा गया है, क्योंकि वो सीधा एक के साथ सातों चमड़ी काट देता है। वो इतना खतरनाक हथियार। आप कुर्सी पे बैठे हैं, हालांकि दाढ़ी बिगाड़ने गए, बनाने तो गए नहीं, गले पर उस तरह लगा हुआ है, बिंदास आप बैठते नहीं बैठते? बोलो यार, बस बैठते हैं, बिंदास बैठा। अबे वो तेरे गले पे उस तरह रखा है, जरा सी नियत फिरी और हाथ मसल दिया तो आप भी इन्ना लिल्लाह कहलाने के लायक हो जाएगा, है ना? लेकिन बिंदास बैठता है, क्यों? कहता है मुझे हजाम पर पूरा भरोसा है। क्या कहता है? हजाम पर मुझे पूरा भरोसा है। बस यही तो गरीब नवाज के दर ने सदा दी कि जितना तुझे हजाम पर भरोसा है, उतना भरोसा अपने मालिक पर कर ले, फिर से हिंदुस्तान पर हुकूमत तेरी होगी, फिर से हुकूमत हिंदुस्तान पर तेरी होगी। मेरे प्यारे, कामयाबी गुनाहों की तरफ नहीं, इमामुल अंबिया की राह पर चलने में कामयाबी है, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में कामयाबी है। और हमने जब पूछा है कुरान तू बता, कामयाबी मिले तो मिले कैसे? क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो कुरान कहता है कद अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब ये नफ्स को पाक कैसे किया जाए?
सिनेमा देखना है ना, आइडिया शैतान देता है कि सिनेमा देखे, लेकिन ये देखने से कुछ नहीं होगा और मजा आएगा, ये आइडिया देने वाला नफ्स है। तो कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को, दिल को पाक कर लिया। मेरे प्यारे, कामयाबी दिल को पाक करने में। मैं भी आपको खुश करने वाली तकरीरें कर सकता था, वही घोड़ा आया, मुर्दे जिंदा हो गए, हर बार घिसी पिटी दास्तान आपको सुना सकता था, लेकिन वो खतीब ही क्या जो आपके मर्ज की दवा आपको देकर न जाए। भले ही नारा ना लगे, मुझे कोई जरूरत नहीं, इंटरनेट खोल कर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, हजरत गुलाम हाशमी लिख लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान, सरकारे कला ने बचपन में जो गुट्टी चटाई उसका असर आज तक, और शेखुल इस्लाम ने जो पाला पोसा उसकी परवरिश आज तक है।